हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इस बीच में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। पर अगर आज की बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से वॉकआउट किया गया है। सीनियर लीडर कांग्रेस से हमारे साथ गीता भुक्कल इस समय मौजूद हैं, बात कर लेते हैं। मैम, वॉकआउट करने पे क्या स्थिति आई है? देखिए, बजट सत्र चल रहा है। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो है सबने खुलकर अपनी बात कही, चर्चा करने का काम किया। प्रश्नकाल हुआ, कॉल अटेंशन हुए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, ठीक है, ट्रिपल इंजन की तो पहले भी सरकार थी, पहले भी केंद्र में भी इनकी सरकार है, राज्य में भी इनकी सरकार है, कॉरपोरेशन भी है, और उसके बावजूद आप नॉन स्टॉप और इस तरह से बार बार विपक्ष के ऊपर तंज कसना और विपक्ष के मुद्दों को गंभीरता से ना लेना, इसीलिए हम लोगों ने जो है आप 25,000 नौकरियों का कितनी बार कहेंगे? 25,000 में से 10-12 हज़ार लोग बच्चों ने तो ज्वाइन ही नहीं किया। क्या हमारे हरियाणा के युवा जुडिशरी के लायक नहीं है? क्या एचसीएस के लायक नहीं है? क्या क्लास 1 ऑफिसर नहीं लगना चाहते? सी डी की कच्ची नौकरी, एचकेआरएम की कच्ची नौकरी देके क्या पीठ थपथपा रहे हो? एक स्वीपर की नौकरी के लिए पढ़ा लिखा एमए, एमफिल, पीएचडी तक बच्चों ने अप्लाई कर दिया। ये दुर्भाग्य है। यही कारण है हमारा युवा बेरोजगारी की मार झेल रहा है। इल्लीगल तरीके से प्रदेश देश छोड़कर डंकी के माध्यम से बाहर जा रहा है। इनको कुछ नहीं फर्क पड़ता। पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां लगाकर हमारे युवाओं को लाया गया। सरकार कोई गंभीर नहीं है। आज आवारा बेसारा पशु। मनोहर लाल खट्टर तो खुद केंद्रीय मंत्री हैं, वो कहते उन्होंने भेज दिया, कहते इतना बहुत है, आगे फिर क्या हो गया? तो फिर क्या उनकी अपने युवाओं के प्रति प्रदेश सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है? देश की क्या कोई जिम्मेवारी नहीं है? हमारा युवा ह्यूमन रिसोर्स है, एसेट है। हमारा देश एक यंगिस्तान है। युवाओं का देश के साथ इस तरह की स्टेटमेंट देना भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। आज हमारा युवा या तो अनएम्प्लॉयड है, या अंडर एम्प्लॉयड है, या नशे की चपेट में आ गया है, या उसका जो है देश और प्रदेश की कार्यप्रणाली से विश्वास उठ गया है। तो ये हमारी सबकी जिम्मेवारी बनती है। एक अच्छे प्रदेश के निर्माण के लिए हम लोग सब मिलकर अच्छे सुझाव देना चाहते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी, उसी में 1 साल हो गया, अब हो गया, बहुत हो गया, हंसी ठट्ठा माहौल हो गया। आप गंभीरता पूर्वक आप बजट पेश करेंगे। अब हम लोग घाटे में जा रहे हैं। आप पब्लिसिटी पे तो बहुत पैसा लगाते हैं। आप चुनाव जीतने में तो कुछ भी करके चुनाव जीतते हैं। कल मैंने भी ये कहा था, माइक्रो मैनेजमेंट आप अच्छी शिक्षा देने में, अच्छी चिकित्सा देने में, लॉ एंड ऑर्डर के सुधार में, खेल खिलाड़ियों के मान सम्मान में और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देने में क्यों नहीं करते? क्या कारण है? पिछला मंत्रिमंडल में से ज़्यादातर मंत्री जो हैं इनके चुनाव हारे थे। मैम, आपके पास शिक्षा विभाग पहले भी रहा है, आप मंत्री रही हैं बाकायदा। अब भी आपने शिक्षा नीति की बात उठाई, खाली पड़े पदों की बात उठाई, तो किस तरह से देखते हैं? क्या उनके बारे में चर्चा की गई है? कोई चर्चा नहीं है। इनका तो शिक्षा तो इनके एजेंडा में ही नहीं है। पूरी तरह से शिक्षा को ख़त्म करना चाहते हैं, प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं। 5,000 स्कूल बंद कर दिए, 1203 की अभी मर्ज होने की चिट्ठी निकाल दी। सारे जितने भी डाइट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 22 इंस्टीट्यूट बनाए थे वो बंद कर दिए। आरोही नेशनल लेवल पे 36 बैकवर्ड ब्लॉक्स में बनाए गए थे, उनको आज तक आपने स्टाफ को परमानेंट नहीं किया है। गरीबों के साथ आप अन्याय कर रहे हैं। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 आने को है। बहुत सारे बच्चे बीच में शिक्षा छोड़कर चले गए और उनको आपने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप नहीं दी। जो स्टाइफंड स्कॉलरशिप आप ड्रॉप आउट को रोकने के लिए देते थे वो आप बच्चों को दे नहीं रहे हैं। आप प्रोत्साहित कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों पे ताला लगाना चाहते हैं कि आप चिराइयों के तहत 700 रुपया देंगे बच्चे को जो प्राइवेट स्कूल में जाएंगे। तो क्या कारण है इतना बड़ा विभाग? अच्छा, जो हमारे टीचर्स हैं हाईली क्वालिफाइड हैं, हाईली पेड हैं, क्या कारण है आपने इतने सारे कॉलेज बना दिए, उसमें 100 से ज़्यादा प्रिंसिपल नहीं है? क्या कारण है आप एक्सटेंशन लेक्चरर्स, कच्चों को तो आप लगा रहे हैं, पक्कों को नहीं लगा रहे? शिक्षा को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपको एचकेआरएम की बजाय रेगुलर प्रोफेसर्स की, डॉक्टर्स की भर्ती, मेडिकल एजुकेशन पर ध्यान दिया ना जाने। एमबीबीएस स्कैम हो रहा है, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। सिरसा यूनिवर्सिटी हिसार के वाइस चांसलर को लेकर कितना बड़ा मुद्दा उठा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जो हमारी रेवाड़ी की मीरपुर इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है उसमें भर्तियों पर्ची खर्ची क्या बात करो, इतनी धांधली। माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय गवर्नर महोदय को कोर्ट तक में बच्चे चले गए कि पैसों के लेन देन के बाद वहाँ पर भर्ती हो रही है, रिजर्वेशन फॉलो नहीं हो रही। सरकार को फ़र्क नहीं पड़ता। सरकार है, अपनी डफली अपना राग बजा रहे थे तो हम लोग आ गए। ठीक है मैम, धन्यवाद। आगे का बजट सेशन रहेगा, उसके ऊपर क्या आपके इलाके का जो आप मांगना चाहेंगे? देखिए, जो बजट सत्र है बहुत ही महत्वपूर्ण है पूरे प्रदेश के लिए, विशेष तौर से झज्जर विधानसभा क्षेत्र के लिए। तीसरी बार लगातार से हम लोग विपक्ष में हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा खोखला साबित हो रहा है, झूठा साबित हो रहा है। हमारी जो मांगे हैं
उस पर कोई विचार नहीं किया जाता, उस पर कोई कार्य नहीं कर रहे। जो हमारे समय की पाइपलाइन की प्रोजेक्ट्स थी, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, रोड्स हैं, हमारे हॉस्पिटल्स हैं, लगातार हमारे यहाँ एक्सीडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, उन पर कोई सरकार जो है ध्यान देने का काम नहीं कर रही। हम बार बार नर्सिंग कॉलेज की मांग कर रहे हैं, हम सब डिवीज़न मातनेल की मांग कर रहे हैं, हम चूचकवास बाईपास की हमारे समय में अप्रूव हो गया था 2013 में, उसको आप बना नहीं रहे हैं। स्टेट लेवल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ हमारा 13 में हम बना के एनईपी का पार्ट नेशनल लेवल पे उसको लिया गया है, उसको आप बना नहीं रहे हैं। शिक्षा के अधिकार को आप लागू नहीं कर रहे हैं और सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित हो गया है। कब्ज़े बीजेपी के लोग लगातार ज़मीनों पर कर रहे हैं। हमने तमाम बार उठाया कि स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से हमारे पार्क पड़े हैं, कह रहे पैसा मंजूर हो गया। पैसा मंजूर हो गया तो पैसा जा कहाँ रहा है? बजट में आपने डिस्ट्रिक्ट प्लान पर जो 100% पैसा देते हैं, 7% पैसा खर्च हुआ है। झज्जर में कुल पूरे प्रदेश में 10% भी नहीं हुआ है। तो चल क्या रहा है? सरकार अपने कामों के प्रति कतई भी गंभीर नहीं है। तो हमारे साथ गीता बुक्कल थे, कांग्रेस के सीनियर नेता हैं और साथ ही साथ आज इन्होंने गवर्नर अभिभाषण पर जो है अपनी राय रखी है कि किस तरह से उस भाषण को बीच में रखा ज़रूर गया है, पर कोई भी ऐसी बड़ी बात जो है जो हरियाणा के लिए अच्छी हो कहते हैं कि निकल कर सामने नहीं आई है। और ये भी बताया है कि अपने इलाके के विकास के लिए ये क्या मांग करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रजत के साथ लिविंग इंडिया के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरन।